हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज भी हम लोग वैल्यू एडेड मेथड की कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में दे देता है कि डायरेक्ट सेल फाइंड आउट करो, डायरेक्ट इंटरमीडिएट कंजम्पशन फाइंड आउट करो। ना जीवीओ पूछता है, ना जीवीए पूछता है, ना एनवीए पूछता है। कभी कभी डायरेक्ट बोल देता है कि सेल्स निकालो, इंटरमीडिएट कंजम्पशन निकालो। तो कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, तो आज हम लोग वही देखेंगे, उसको सॉल्व किया जाएगा। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बोल देते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने बोला था कि इफ आंसर इज करेक्ट देन एवरीथिंग इज करेक्ट। डजंट मीन कि आप कहीं उल्टा सीधा फॉर्मूला भी लिख रहे हो, प्लस की जगह माइनस लगा रहे हो, माइनस की जगह प्लस लगा रहे हो, और वैल्यू भी अलग अलग रख रहे हो और आंसर कहीं से टीप लिया कि 390 आ रहा था तो 390 लिख दिया हमने। तो उसका मतलब ये नहीं था। स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है, फॉर्मूला भी चेक होता है कि फॉर्मूला सही आपने लिखा है कि नहीं लिखा है, प्लस उसकी जो वैल्यू आपने पुट की है सही की है कि नहीं। उसके बाद देखा जाता है कि प्लस माइनस आपने सही किया है कि नहीं किया है। देन जो आंसर आता है उस पर फोकस किया जाता है लास्ट में। तो स्टेप बाय स्टेप कहते नहीं, जब हमें छत पे चढ़ना होता है तो पहली स्टेप से पैर रख रख के चढ़ना पड़ता है। ये नहीं कि डायरेक्ट हम छत पे चले जाएंगे। लिफ्ट की बात अलग है, लिफ्ट पे भी डायरेक्ट कूद के या उचक के नहीं जाते हो, जैसे भी हो जंप करके वैसे नहीं जाते हो। उस पे भी क्या होता है कि हमें लिफ्ट में जाना पड़ता है, फिर वो वन बाय वन क्रॉस करते हुए हमें जिस मंजिल पे भी जाना होता है वहाँ तक वो पहुँचा देती है। तो इसी तरह से आंसर्स भी होते हैं, सॉल्यूशन भी हम लोग इसी तरह से चेक करते हैं, और इस तरह से आप लोग को भी करना पड़ेगा कि वन बाय वन स्टेप करिए और वन बाय वन स्टेप जो है करेक्ट होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बहुत बातें हो गई। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि किस तरह से इंटरमीडिएट, दो टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। एक हाउ टू कैलकुलेट सेल, दूसरा हाउ टू कैलकुलेट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो पहला क्वेश्चन है इंटरमीडिएट कंजम्पशन। कैसे इंटरमीडिएट कंजम्पशन हम लोग निकालेंगे। क्वेश्चन में देखिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया हुआ है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दिया है, सेल टैक्स दिया है, सब्सिडी दिया है, डिप्रिसिएशन दिया है। ठीक, तो इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर लेते हैं, कर रहा है। यहाँ नीचे ही करते हैं। वैल्यू सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, जीवीओ निकालेंगे। जीवीओ एट मार्केट प्राइस। जीवीओ एट मार्केट प्राइस निकालने के लिए हमें देखना पड़ेगा जीडीपी। ठीक, जीडीपी एट मार्केट प्राइस, यानी जीडीपी को हम लोग क्या कहते हैं, जीवीए भी कहते हैं। बहुत बार लेक्चर में हमने बताया जीडीपी को जीवीए भी कहते हैं, और एनडीपी को एनवीए कहा जाता है। ठीक है, बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। एंड और इधर जीवीए को जीडीपी भी कहा जाता है। प्लस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये एक फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, निकालने के लिए हम लोग जीडीपी में अगर इंटरमीडिएट कंजम्पशन को ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा आईसी या जीवीओ, जो भी निकालना होगा। तो बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा, बहुत ध्यान से। ओके, जीवीओ, जीवीओ दिया हुआ है 200, दिखाते हैं आपको, मैं याद हो गया था 200 दिया हुआ है। देखिए 200 दिया हुआ है। जीडीपी हमें नहीं पता, जीवीए के बारे में हमें नहीं पता है, ठीक है ना, हमें आईसी के बारे में पता है। तो हम ऐसे ही इसको अभी लिख देंगे, प्लस आईसी। ये एक इक्वेशन हो गई, ठीक है, ऐसे ही छोड़ देंगे। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, इसके बाद ये मान लीजिए पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप पे आए, सेकेंड स्टेप पे मेरे पास जीडीपी नहीं था तो हमने जीडीपी लिख दिया, यानी ये जीडीपी जो था ना ये नहीं है, वैल्यू हमें नहीं पता, तो हमने जीडीपी लिख दिया। अब हमें जीडीपी निकालना है, जीडीपी। अच्छा, वन थिंग मोर, जीवीओ के बाद क्या निकलता है, जीवीओ के बाद, एक मिनट, जीवीए निकलता है। ठीक है, जीवीए ऐसे याद कर लीजिए चाहे आप लोग। जीडीपी अगर बार बार कंफ्यूजन हो रही है, लेकिन फिर भी ये चीज़ माइंड में एकदम सेट हो जानी चाहिए कि जीवीए को जीडीपी भी कहते हैं। तो हम लोग पहला स्टेप जीवीओ निकालते हैं, जीवीओ के बाद जीवीए निकालते हैं, तो अब हमने चलिए जीवीए लिख दिया। ठीक है, जीवीए का फॉर्मूला क्या होता है, अगर देखा जाए क्रॉस चेकिंग करके,
एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, एनडीपी फैक्टर कॉस्ट पे है, ठीक है। एनवीए भी हम कह सकते हैं, बहुत ध्यान बहुत फोकस की जरूरत है, प्लस बहुत ध्यान से, ये जी है ये एन है। जब भी हम लोग एनवीए एट मार्केट प्राइस या कह लो एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकालते थे तो जीवीओ में से या जीडीपी में से माइनस डेप्रिसिएशन करते थे, माइनस डेप्रिसिएशन करते थे। क्यों? क्योंकि ग्रॉस में डेप्रिसिएशन माइनस होता है जब हम नेट निकालते हैं। अब यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे हमें नेट दिया हुआ है और ग्रॉस पता करना है, तो नेट में से नेट में हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे, उसमें माइनस करते थे इसमें ऐड कर देंगे, नेट में डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे डी यहाँ पे भी डी सेम है, डोमेस्टिक डोमेस्टिक यानी वी वैल्यू एडेड सेम है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन दिस? तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में डिफरेंस है, ठीक। फैक्टर कॉस्ट में जब हम एनआईटी को जोड़ देते हैं तो मार्केट प्राइस पता चल जाती है, ठीक है। फैक्टर कॉस्ट में हम एनआईटी को जोड़ेंगे तो हमें मार्केट प्राइस पता चल जाएगी। इसी जगह जब हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना होता था तो मार्केट प्राइस में से एनआईटी को माइनस करते थे। याद आ रहा कुछ? जैसे कि अगर हमने बोला, बार बार वही 12 रुपए का एग्जाम्पल देते हैं, 12 रुपए मार्केट प्राइस है, 2 रुपए टैक्स लग रहा है, फैक्टर कॉस्ट बताओ, तो तुम दोनों को माइनस करके ही बताओगे ये फैक्टर कॉस्ट है। अगर इसकी जगह हमने पूछ लिया कि मार्केट प्राइस निकालो, तो फैक्टर कॉस्ट मान लो 10 रुपए है और टैक्स लगा 2 रुपए, तो मार्केट में आते आते वो कितने की हो गई? 12 की हो गई। तो आपने जब फैक्टर में नेट को जोड़ा तब पता चला ना मार्केट प्राइस। तो बस यहाँ पे भी फैक्टर में क्या करना है, मार्केट को फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी को टैक्स को जोड़ना है, तो आपको मार्केट पता चल जाएगा। ये हो गया आपका एक फॉर्मूला, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन। अब देखिए एनआईटी की जगह यहाँ पे जो वैल्यू दी हुई है वो डायरेक्ट एनआईटी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे सेल्स टैक्स दिया हुआ है, सब्सिडीज दिया हुआ। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया भी है सेल्स टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। तो इनडायरेक्ट टैक्स की जगह आप सेल्स टैक्स लिख सकते हो, 15 वैल्यू है इसकी और इसकी 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेल्स टैक्स, करते थे ना इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो सेल्स टैक्स चाहे लिख लो चाहे आईटी लिख लो, इनडायरेक्ट टैक्स यानी सेल्स टैक्स, सेल टैक्स इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, डोंट फॉरगेट दिस, ठीक है। सब्सिडीज लिख लिया आपने, सब्सिडीज, ठीक है। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कितना दिया हुआ है, एक मिनट, स्क्रॉलिंग में बड़ी दिक्कत आ रही है। देखो नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट एनवीए, अभी यहाँ पे हमने बताया एनवीए को एनडीपी कहते हैं, तो हमने इसका नाम एनडीपी नीचे दिया हुआ है 80 है, ठीक। तो एनडीपी की जगह हम क्या लिख सकते हैं 80 प्लस डेप्रिसिएशन कितना दिया है 20, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 20 प्लस आईटी कितनी दी हुई है यानी कि सेल टैक्स, स्क्रॉलिंग में बड़ी दिक्कत आ रही है। आईटी, हाँ सेल टैक्स 15 है और सब्सिडीज 5 है। सेल टैक्स में आप लिखोगे कितना 15 माइनस सब्सिडी में 5। अब इसको आप प्लस माइनस कर देना, ये तो 100 हो गया प्लस, और इन दोनों को माइनस किया तो 10 हो गया, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 110। ये आपका लाख में आया, ये भी जो अमाउंट दिया हुआ था इसका लाख में दिया हुआ था। इस तरह से हम लोग निकाल लेंगे क्या, यहाँ पे अभी क्या निकला है जीडीपी निकला है,
ठीक है, अब थर्ड स्टेप पे ध्यान दीजिए। 2 स्टेप हो गया हम लोगों का, GVO हो गया, GVA हो गया। यहाँ पे करते हैं, थर्ड स्टेप है क्या, थर्ड स्टेप क्या, अब तो हम लोगों को GVO जो पहली इक्वेशन निकाली थी ना, IC की वैल्यू ही तो पुट करनी है। अब ये जो पहली इक्वेशन निकाली थी 200 GDP 200 इज इक्वल टू GDP एट मार्केट प्राइस प्लस IC, तो बस अब इसकी वैल्यू रखकर हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। अब हम लोग को एनवीए की कोई ज़रूरत ही नहीं है, एनवीए तो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, एनवीए इज NDP। अभी वैल्यू पुट करके हम लोग ने निकाला है एनवीए, तो एनवीए से तो मतलब नहीं है, अब एनवीए ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब हमें जो इक्वेशन अभी हम लोग ने बनाई थी GVO एट मार्केट प्राइस और GDP मार्केट प्राइस और IC की, बस वही वैल्यू रखना है। तो 200 क्या निकल कर आया था, GVO था जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है, 200 लिखा हुआ था ना अभी, और अभी GDP आपने निकाला 110 निकाला है ना, ये देखो 110 दिखा देते हैं, ये देखिए क्या लिखा है, GDP लिखा है ना, अभी GDP की वैल्यू निकाली है 110। बहुत कंसंट्रेशन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा, बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, आसान है, बस थोड़ा सा कंसंट्रेशन की ज़रूरत है। IC तो निकालना, IC की वैल्यू है ऐसे ही रख देंगे, यानी हेंस में इज इक्वल टू लगा दिया, हेंस IC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 200, प्लस की साइन इधर आएगी तो या माइनस में हो जाएगा 110, यानी IC इज इक्वल टू ₹90 लाख में यूनिट है, बार बार बोल रहे हैं। सिंपल, इससे सिंपल तो हो ही नहीं सकता। देखिए कितनी आसानी से, थोड़ा सा मिनिमाइज कर देते हैं, पता नहीं आपके मोबाइल में कहीं छोटा ना हो जाए, लेकिन ये देखिए सारा सोल्यूशन और क्वेश्चन सामने है आपके। सबसे पहले GVO एक इक्वेशन निकाली, 200 इज इक्वल टू GDP प्लस IC, फिर GVO के बाद GVA निकालते हैं, GVA निकाल लिया, GVA के बाद हम लोग ने जो वैल्यू थी, हमारे पास सब कुछ निकला था, GVO भी निकला था, GDP भी निकला था, IC निकालना था, IC निकाल लिया। क्लियर, थोड़ा लेंदी हो जाएगी वीडियो ये वाली, बट क्या करें, पढ़ाना है और आप लोग को पढ़ना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हम लोग को क्या पता करना है, सेल्स। हम लोग निकालेंगे कैसे सेल्स पता करें, ठीक। एक नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दिया हुआ है 300, इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया हुआ है 200, इनडायरेक्ट टैक्स दिया 20, डेप्रिसिएशन दिया 30 और चेंज इन स्टॉक दिया 50 -50। ठीक, क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बहुत आसान है ये भी, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। और दिमाग में क्या लगाना है आपको, सबसे पहले हम निकालेंगे GDP एट मार्केट प्राइस, ठीक। GDP यानी हम लोग क्या निकाल रहे हैं, GVA, ठीक। बस GDP निकालने के लिए हम लोग क्यों कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, NDP। जब हम NDP निकालते हैं तो NDP इधर लिखते हैं, GDP इधर लिखते हैं, बट अब हमें GDP निकालना है तो NDP को हम लोग इधर लिखेंगे। NDP आपका दिया हुआ है फैक्टर कॉस्ट पे, ये NDP है ना, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, चाहे NVA कह लो चाहे NDP कह लो, बात दोनों एक है, तो हमने NDP कहा, ठीक है। कहिए तो लिख दें ब्रैकेट में प्लस, क्यों प्लस लग रहा है, क्योंकि ये नेट है, नेट में डेप्रिसिएशन ऐड होता है, ये ग्रॉस तो है नहीं, अब हमें ग्रॉस निकालना है, ग्रॉस निकालने के लिए डेप्रिसिएशन को नेट में ऐड होना पड़ेगा। अगर यही हम लोग क्या निकालते, नेट निकालते और ग्रॉस यहाँ पे लिखा होता, यहाँ पे ग्रॉस लिखा होता, तब हम माइनस डेप्रिसिएशन करते, ठीक। लेकिन अभी हम लोग प्लस करेंगे क्योंकि नेट दिया हुआ है, नेट में डेप्रिसिएशन प्लस होता है, ये मार्केट है, ये फैक्टर है। मार्केट जब हमें निकालना होता है तो फैक्टर कॉस्ट में हमें टैक्स को ऐड करना पड़ता है, तब जाके हमें मार्केट की प्राइस पता चलती है, तो NIT को हमने लिख दिया, ठीक। अब क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। NDP की वैल्यू दी हुई है, अभी देखा था हम लोग ने 300 रुपये, ठीक है। डेप्रिसिएशन आपके सामने दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा ऊपर हो गया है, 30 दिया हुआ है, ठीक है। प्लस NIT सिर्फ इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है, तो आप लिख सकते हैं
इनडायरेक्ट टैक्स की वैल्यू, इनडायरेक्ट टैक्स में आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है ना, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। आईटी की वैल्यू क्या है, 20 है, माइनस सब्सिडीज दिया नहीं है तो हम 0 लिखेंगे। ठीक, ऊपर थोड़ा स्क्रॉलिंग पे शायद मोबाइल में ना दिखे, लेकिन ये जो हम लिख रहे हैं वो तो दिखेगा ही। अब आप प्लस माइनस करके आंसर निकाल लो। ठीक है, 330 लिख दें डायरेक्ट, क्या फ़ायदा, एक एक स्टेप बताएं। प्लस 20 है, 20 कर देंगे, 350 रुपीज़ में आंसर आ गया। ये क्या आया, अभी जीडीपी आया। ठीक, अब हम सेकंड निकालेंगे जीवीओ, जो पहला निकालते हैं हमेशा, जीवीओ निकालते हैं ना, तो अब जीवीओ निकालेंगे। जीवीओ के लिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस प्लस आईसी कर देंगे। कि ऐसा क्यों किया, अभी पिछले क्वेश्चन में अभी जो किया है फर्स्ट वाला, उसमें भी देखिए जीवीओ निकालने के लिए जीडीपी में से आईसी को हम लोग ऐड कर देते हैं। ठीक, अब ऐसा क्यों करते हैं, चलिए बताते ही चले। जब हम लोग जीवी एट मार्केट प्राइस निकालते हैं तो जीवीओ को, ध्यान से देखिएगा, बड़ी दिक्कत आ रही स्क्रॉलिंग में, मार्केट प्राइस में से आईसी को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ये फॉर्मूला होता है, अभी तक हम पढ़ाते आए ऐसा फॉर्मूला। अब आप लोग ने अचानक से देख लिया कि जीडीपी में मैम आईसी को ऐड कर रही हैं, इसको हम लोग जीडीपी भी कहते हैं, जीवीए को। मान लीजिए अगर हमने आपसे कहा जीवीओ निकालो, तो आप क्या करेंगे, जीवीए एट मार्केट प्राइस, ये प्लस माइनस वाला इधर आ गया, ठीक है, और ये उठ के इधर आ गया, प्लस आईसी होगा कि नहीं होगा, होगा, जीवीओ इज इक्वल टू जीवीए प्लस आईसी हो जाएगा। देखिए फिर से बताते हैं, ये जीवीओ लिखा हुआ है ना, जीवीओ लिखा है, समझ लीजिए यहीं पे लिखा हुआ है, जीवीए लिखा है, ये जो माइनस आईसी है ना, उठ के इधर आ गया प्लस में, जब इक्वल से इस साइड आता है ना, लेफ्ट की साइड, प्लस हो जाता है। अब समझ आया, तो यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, जीवीओ एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीवीए एट मार्केट प्राइस माइनस प्लस आईसी लिख सकते हैं। ठीक है, जीवीओ को हम लोग जीवीओ ही लिखेंगे, लेकिन जीवीए को जीडीपी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, जीडीपी प्लस आईसी। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा है, यही लिखा है ना। अब कोई दिक्कत नहीं, बस किसकी दिक्कत है, कॉन्सेंट्रेशन की। देखिए इधर, ये देखिए सेम चीज है। अब क्या करिएगा, जीडीपी आपका दिया हुआ है, जीवीओ आपका कितना दिया है, जी कहाँ गया, जीवीओ, और हम लोग ने 350 निकाला था उसकी जीडीपी, हाँ ठीक है, 350 निकाला था ना, तो जीडीपी निकल लिख दीजिएगा आप कितना, 350 प्लस आईसी आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिया होगा, यस, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 200, ये देखिए 200, ठीक, लिख दीजिए आईसी 200, 350 में 200 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 550 लाख में ही आएगा। ये निकल आया। बात किसकी करनी है हम लोग को, सेल्स की। सेल्स थर्ड जो है जीवीओ एट मार्केट प्राइस, सेल्स किस में आता है, किस फॉर्मूले में आता है, जीवीओ के फॉर्मूले में आता है ना, और किसी फॉर्मूले में तो सेल्स आता नहीं है। लेकिन हाँ, जब हम डायरेक्ट निकालते हैं तो कई चीज़ें एक साथ हम लिख सकते हैं, जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने बताया, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, उसको शॉर्ट में करना सिखाया है हमने, किस तरह से अगर टाइम कम हो एग्जाम में तो किस तरह से हम लोग शॉर्ट में क्वेश्चन को करते हैं और नंबर पूरा मिलता है। प्लस चेंज इन स्टॉक, ये फॉर्मूला होता है, होता है। सेल्स हमें नहीं पता, जीवीओ अभी हमने निकाला 550, सेल्स ही तो हमें निकालना है। चेंज इन स्टॉक के लिए आपके पास ओपनिंग या क्लोजिंग, चेंज इन स्टॉक की वैल्यू दी हुई है -50, ये देखिए
-50 दिया हुआ है तो माइनस की साइन लगाया, 50 लिख दिया। ठीक, नीचे नेक्स्ट स्टार्ट हो रहा है। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं सेल्स इज इक्वल टू, ये जो 550 था किधर शिफ्ट हो जाएगा, इस तरफ। और ये प्लस माइनस जो था, प्लस माइनस वाला जब इधर को आएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस वाला शिफ्ट होगा तो प्लस में हो जाएगा। कितना हो गया, 600 लाख। देखिए निकल आया। सेल्स किस तरह से निकला समझ आया। थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं इसको, पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सामने देख लीजिए। मोबाइल में थोड़ा छोटा हो जाएगा लेकिन नॉट टू वरी। ये देखिए यहाँ सेल्स था, ये सेल्स था, इसके बाद ये स्टेप हुआ है, ये स्टेप, यानी सेल्स को हमने इधर ले आया, लेफ्ट साइड इज इक्वल टू किया 550, ये वैल्यू जो थी उसको इधर लिखा, ये माइनस में 50 था, इधर आया प्लस में, इधर लिखा है। इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे अपने आप साइन चेंज हुई, इधर उधर शिफ्ट हुआ है। सेल देखो उठ के इधर आया, लेफ्ट को आया है, साइन चेंज हुई। 550 प्लस 50 करेंगे 600, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए बहुत लंबी वीडियो हो गई ये वाली, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। ऐसे क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं और पूछे गए भी हैं पिछले सालों में, तो आगे भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छे से पढ़िएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, कंसंट्रेशन के साथ, डेफिनेटली आप लोग को समझ में आएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब किया हुआ है तो उसके लिए थैंक यू एवरीवन।